इस वक्त सुबह के 5:30 बजे हैं और 5:45 बजे सनराइज होगा, यानी सूरज तुलू होगा 15 मिनट के बाद। ये नागपुर जबलपुर हाईवे है। शायद इस वक्त मैं खवासा में हूँ, जो कि महाराष्ट्र का बॉर्डर है, महाराष्ट्र एमपी का बॉर्डर, या फिर मैं खवासा से आगे निकल चुका हूँ और एमपी में दाखिल हो चुका हूँ। मुझे सही तरीके से पता नहीं है, लेकिन मुझे अंदाज़ा ये है कि ये खवासा है। मैं हूँ शाहिद, मुंबई से आप देख रहे हैं शाहिद ट्रैवल व्लॉग्स। सफ़र जारी है मुंबई से फतेहपुर। इसी रास्ते में मुझे 29 किलोमीटर का हाईवे मिलता है, जो साउंड प्रूफ बताया जाता है। साउंड प्रूफ है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा पावर कराया जाता है कि ये हाईवे 29 किलोमीटर का पूरा की पूरा साउंड प्रूफ है। यानी जंगली जानवर नीचे इर्द गिर्द घूमते हैं और उनको गाड़ियों की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। सिर्फ ग्रीन पट्टी के अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आता है कि दोनों साइड में, हाईवे के दोनों साइड में ग्रीन कलर की चादर लगा दी गई है और इसे साउंड प्रूफ कहा जाता है। कई बार मैं इधर से गुजर चुका हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल यकीन नहीं होता है कि ये ग्रीन चादर साउंड प्रूफ का काम करेंगी। जिस दिशा में मैं बढ़ रहा हूँ वो पूरब साइड है और सूरज पूरब साइड से ही निकलता है। यानी सामने हल्का सा दाईं साइड में सूरज निकलेगा 10-15 मिनट के बाद। यहाँ पर सनराइज़ का टाइम है 5:44 और अभी 5:31 हुआ है। तकरीबन 4:45 या 4:30 बजे मुझे टोल प्लाज़ा मिला था समृद्धि महामार्ग का, जहाँ पे चार्जेस कटे थे, और उसके चंद किलोमीटर के बाद समृद्धि महामार्ग हाईवे ख़त्म हो गया था। अंधेरी की वजह से मैंने कैमरा चालू नहीं किया था, और जब आसमान पर थोड़ी रोशनी शुरू हुई तो मैंने कैमरा ऑन किया और आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ज़बरदस्त गर्मी का मौसम है, लेकिन सुबह का टाइम मौसम अच्छा है। बहुत ठंडा तो नहीं है क्योंकि गर्मी का टाइम है, लेकिन गर्मी के हिसाब से जिस कदर दोपहर में गर्मी पड़ती है उस हिसाब से इस वक्त मौसम काफ़ी ठंडा है, अच्छा है। पूरब की पूरा जंगल एरिया है। जैसे कि बता चुका हूँ कि 29 किलोमीटर का हाईवे है साउंड प्रूफ के नाम पर, और ये पूरा जंगल पे बनाया गया है। बहुत पहले बनाया गया था, एक बार पूरा खोद के दोबारा बनाया गया है। बहुत जल्दी ख़राब हो गया था। आगे कुरई है और कुरई के बाद ही एक घाट शुरू हो जाती है। मैं उसे कुरई घाट कह रहा हूँ, लेकिन सही बात क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि कुरई गांव बिल्कुल करीब है, इस वजह से मैं उसे कुरई घाट कहता हूँ। इस रास्ते में बहुत सारी घाट मिलती हैं, जो कि एमपी की ये पहली घाट है कुरई घाट, जो कि अभी थोड़ी देर के बाद आएगी। और मैं चंद मिनट के लिए यहाँ पे खामोश होऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा अपनी आवाज़ में।
शायद कुरई पहुंच चुका हूं, यकीन से तो नहीं कह सकता हूं, अंदाजे से बता रहा हूं कि शायद यही कुरई हो। अब इसके बाद फिर वही हाईवे दोबारा मिलेगा, यानी साउंड प्रूफ, और थोड़ी देर के बाद घाट शुरू हो जाएगी। आसमान में काफ़ी रोशनी हो चुकी है। 2 मिनट के बाद सनराइज होने वाला है, सूरज तुल होने वाला है। स्ट्रीट लाइट अभी भी जल रही हैं। अगर सनसेट और सनराइज का सिस्टम है स्ट्रीट लाइट में तो फिर ये स्ट्रीट लाइट बंद हो जाएंगी सूरज निकलते ही। आसमान में काफ़ी रोशनी नज़र आ रही है, लेकिन क्लाउड बहुत है, फिजा आलूद है, हर चीज़ क्लियर नहीं है। इसे फॉग नहीं कह सकते, क्योंकि फॉग तो अलग किस्म की होती है और ठंडी में पड़ती है। ये गर्मी का मौसम है। सामने दाईं तरफ आसमान में काफ़ी रोशनी नज़र आ रही है और सूरज निकलने वाला है, यानी सनराइज होने वाला है। बिल्कुल करीब का मामला है। चंद मीटर के बाद घाट शुरू हो जाएगी और सनराइज हो चुका है, सूरज तुलु हो चुका है, टाइम हो चुका है, घाट शुरू हो चुकी है, क्योंकि ट्रक स्लो हो चुके हैं। घाट पे ट्रक स्लो हो जाते हैं और हर लाइन में चलते हैं, इसलिए पीछे वाली गाड़ियों को निकलने नहीं देते हैं। यह है कुरई घाट। मेरे हिसाब से इस घाट का नाम कुरई घाट है। बाकी यहाँ के जो रहने वाले हैं, मुकीम लोग हैं, वही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि ये कौन सी घाट है। अगर कोई यहाँ का निवासी वीडियो देख रहा है तो कमेंट में बताएं कि ये कौन सी घाट है, क्योंकि मैं यहाँ से बहुत बार गुजरा हूँ और कभी मुझे इस घाट का नाम पता नहीं चल सका। मैंने अपनी तरफ से इसका कुरई घाट नाम रख दिया है, जो कि सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मैं अपने साथ जो खाना लेकर निकला था मुंबई से, स्वास्तिक ढाबा से, वो रात को 10 बजे खा लिया था और फिर बार बार मुझे खाने की आदत नहीं है, इसलिए रात भर मैंने कुछ खाया नहीं है। फिर भी भूख नहीं लग रही है, क्योंकि रात भर गाड़ी चलाने के बाद फिर दूसरे दिन भूख नहीं लगती है। जागने की वजह से भूख वगैरह सब ख़त्म हो जाती है। फिर भी नाश्ता करूँगा 8 या 9 बजे तक। हल्का फुल्का तो खाना ही पड़ेगा, बिल्कुल भूखा तो नहीं रह सकते। घाट चल रही है। बहुत ऊंची घाट तो नहीं है कि पहाड़ों के साइड से गुजर रहे हों, लेकिन काफ़ी ऊंचाई से गुजरना पड़ता है। ट्रक स्लो हो चुके हैं और ये बार बार अपनी लाइन बदल लेते हैं। इसको देख लो, अच्छा खासा लेफ्ट पट्टी में चला जा रहा था, राइट पट्टी में आ गया मेरे सामने। अब मैं क्या करूं? लेफ्ट साइड में एक और ट्रक वाला है, उसको ओवरटेक करने के लिए ये ट्रक वाला या ट्राला राइट में आ गया। अब ये जब क्रॉस करेगा तब मैं इसको ओवरटेक करूंगा। ओवरटेक करने में भी बड़ी दुविधा होती है कि कहीं ये वापस लाइन चेंज न कर दे, लेकिन शुक्र है कि इसने दोबारा लाइन चेंज नहीं किया और अपनी राइट साइड में ही बना रहा। नागपुर जबलपुर हाईवे नाम है इसका, और ये हाईवे भी बहुत अच्छा है, स्मूथ है, खड्डे वगैरह नहीं है, ख़त्म कर दिए गए हैं। पिछले साल जब मैंने सफ़र किया था इस हाईवे पे तो काफ़ी बड़े बड़े खड्डे थे, रोड सही नहीं थी, लेकिन अभी इतनी अच्छी रोड हो गई कि 100 के ऊपर चल सकते हैं। लेकिन घाट पे नहीं है, घाट पे तो बस 30-40 की स्पीड बहुत होती है। इस वक्त 40 की स्पीड है, 35 की हो गई है, 30 की हो गई है। ये तो ट्रक वालों की वजह से हुआ है, वरना 40 पे मैं निकल जाता आराम से। सूरज सामने से तुलू हो रहा है, लेकिन क्लाउड की वजह से सूरज नज़र नहीं आ रहा है। हमारे बचपन में सूरज की किरणें नज़र आती थी। जैसे ही सूरज तुलू होता था, सनराइज होता था, लंबी लंबी किरणें नज़र आती थी, एकदम साफ सूरज नज़र आता था। आज के दौर में
सनराइज़ के टाइम पे सूरज नज़र नहीं आता, इसलिए कि शायद कहीं पे क्लाउड ना हो तो वहाँ पर सूरज देखा जा सकता हो निकलते हुए, उभरते हुए, वरना ज़्यादातर जगहों पे सूरज नज़र नहीं आता। मुझे तो नज़र नहीं आता। कई जगह पे मैं सनराइज़ पे पहुंचा हूं, लेकिन मुझे सूरज क्लियर नज़र नहीं आता, सिर्फ रोशनी नज़र आती है बादलों की ओट में। रोड पे जो दिशा मार्ग के निशान होते हैं, लिखे होते हैं, तो यहाँ पर जब घाट आदमी पूरी चढ़ जाता है तो उसको एक छोटा सा बोर्ड मिलता है घाट समाप्ति का, जबकि घाट समाप्त नहीं होती है, लेकिन ये उस चीज़ का निशान है कि चढ़ाई ख़त्म हो चुकी है, अब ढलान शुरू होगी। तो मुझे भी एक बोर्ड पीछे मिला है घाट समाप्ति का, लेकिन चढ़ाई मेरे ख्याल से ख़त्म हो चुकी है, इसलिए घाट समाप्ति का बोर्ड लगा हुआ था। अब यहाँ पर ढलान शुरू हो चुकी है और ब्रेकर पट्टी छोटी छोटी मिल रही हैं रास्ते में स्पीड स्लो करने के लिए। मतलब ये है कि घाट चढ़कर जितनी देर मुझे लगी है ऊपर पहुँचने में, उतना ही हिस्सा ढलान का मुझे मिलेगा घाट उतरने के लिए। सुबह के 6 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। 5:50 हो चुके हैं और सूरज निकल चुका है, मतलब पूरी तरह सुबह हो चुकी है। जब तक सूरज नहीं निकलता उसको भी सुबह ही कहते हैं, लेकिन वो सूरज से पहले की सुबह होती है, जिसको पूरी तरह सुबह नहीं कहा जा सकता। सनराइज़ के बाद फिर पूरी तरह सुबह हो जाती है, लेकिन ये सुबह ख़त्म नहीं होती है 9 बजे तक। 9 बजे तक को भी सुबह ही कहते हैं। एक्सप्रेस हाईवे में या नेशनल हाईवे में रात को गाड़ी चलाना सेफ होता है, लेकिन 2 वे रास्ते में, जिसमें एक ही रोड पे गाड़ी जाती हैं और गाड़ियां आती हैं, उसमें रात का सफ़र सेफ नहीं होता है। ऐसी रोड पे कभी भी रात को सफ़र नहीं करना चाहिए। और 4 लाइन हाईवे हो या 6 लाइन हाईवे हो, उसमें रात का सफ़र सेफ रहता है, क्योंकि सामने से आने वाली गाड़ियों को देखना नहीं होता है। 2 वे लाइन में सामने से आने वाली गाड़ी कौन सी पट्टी में है समझ में नहीं आती, क्योंकि हर किसी ने बहुत ही हाई पावर की हेडलाइट लगाई होती है। आजकल तो कंपनियां भी हाई पावर की लाइट लगा के देने लगी हैं, वो भी वाइट वाली लाइट, जो कि सही नहीं है। रात का सफ़र इसलिए भी आसान होता है कि रोड पे गाड़ियां कम हो जाती हैं, ट्रैफिक कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, और बाइक बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। शायद ज़रूरतमंद नज़र आ जाए, 1-2 बाइक इमरजेंसी वाली नज़र आती हैं, लेकिन उनसे कोई दिक्कत नहीं होती है। वो जो झुंड का झुंड चलता है, जो कि अभी 8 बजे के बाद या 7 बजे के बाद शुरू हो जाएंगे, वो काफ़ी दिक्कत देते हैं, क्योंकि वो अपनी लाइन में नहीं चलते हैं, फास्ट लाइन में चलने लगते हैं। और आजकल तो बाइक की स्पीड पे 80-90 के ऊपर होती है, और सर पे हेलमेट भी नहीं होता है, बहुत स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं, और 80-90 की स्पीड की वजह से वो ये समझते हैं कि उनका हक फर्स्ट लाइन में है। ये गलत है। फर्स्ट लाइन पे कार चलती है, और अगर 6 लाइन हाईवे है तो फर्स्ट लाइन सिर्फ ओवरटेकिंग के लिए होती है, और 4 लाइन में फर्स्ट लाइन पे कार चलती है, लेकिन कोई फॉलो नहीं करता है। बाइक वालों की तो खैर बात अलग है, उनको गलतफहमी होती है कि वो ज़्यादा फास्ट जा रहे हैं तो फर्स्ट लाइन में चलेंगे, लेकिन ट्रक वाले भी फर्स्ट लाइन पे उनका चलने का हक नहीं है, लेकिन वो चलते रहते हैं फर्स्ट लाइन में। तो अब तो आदत पड़ गई है सभी लोगों की, तो वो ये समझ के चलते हैं कि किसी को हटाना नहीं है, जहाँ से रास्ता मिले वहाँ से निकल जाना है। मैं भी इसी रूल को फॉलो करता हूँ कि अगर फर्स्ट लाइन में कोई ट्रक चल रहा है तो चलने दो, मैं उसके लेफ़्ट साइड से आगे निकल जाता हूँ ओवरटेक करके। तो नाइट का सफ़र 6 लाइन या 4 लाइन हाईवे में सेफ है रात को। और अगर 2 वे लाइन है, एक ही रोड पे गाड़ी आ रही हैं और जा रही हैं, तो रात का सफ़र बिल्कुल सेफ नहीं है, बहुत ख़तरनाक है। कभी ऐसी रास्ते पे सफ़र नहीं करना रात को। हाँ, दिन में सफ़र कर लेना, क्योंकि वो रास्ते शॉर्ट होते हैं, जल्दी पहुंचाने वाले रास्ते होते हैं। लेकिन मैं तो दिन में भी नहीं चलता हूँ उस रास्ते पे, अलावा इसके कि दूसरा कोई ऑप्शन ना मिले तो फिर मजबूरन
जाना पड़ता है। पहले मुंबई से फतेहपुर में भोपाल होते हुए जाता था। भोपाल, विदिशा, छतरपुर, महोबा, बांदा, ये सब 2 लाइन हाईवे हैं। एक ही रोड पे आने और जाने वाली गाड़ियां चलती हैं। सिर्फ इंदौर से भोपाल तक 4 लाइन हाईवे है। उसके भोपाल के बाद फिर 2 लाइन हाईवे हो जाती है। लेकिन उस रास्ते के अलावा दूसरी कोई रास्ता नहीं थी सही। इंदौर झांसी हाईवे उसके बाद बना है और समृद्धि महामार्ग बहुत बाद में बना है। तो जब ये हाईवे शुरू हो गए तो फिर मैंने इस हाईवे पे सफ़र करना शुरू कर दिया और भोपाल वाला रास्ता छोड़ दिया। वैसे बहुत बार मुझे भोपाल वाला रास्ता बहुत अच्छा मिला है और बहुत बार बहुत ही ज़्यादा टूटा फूटा मिला है, बहुत ज़्यादा। बहरहाल साउंड प्रूफ हाईवे ख़त्म होने वाला है। अब साउंड प्रूफ कहते हैं लोग, बल्कि न्यूज़ वगैरह में भी आया था, साउंड प्रूफ के बारे में बड़ी तारीफ हुई थी, लेकिन मुझे साउंड प्रूफ नहीं लगता ये। अब चूँकि साउंड प्रूफ कहते हैं इसलिए मैं भी इसे साउंड प्रूफ कह रहा हूँ। तो ये रास्ता ख़त्म होने वाला है, घाट पीछे गुजर चुकी है और गोपालगंज आने वाला है। साउंड प्रूफ ख़त्म होते ही गोपालगंज की आबादी आ जाएगी और आज का वीडियो सिर्फ गोपालगंज तक ही दिखाऊंगा। उसके आगे का सफ़र देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। घुमावदार रास्तों की वजह से कभी सूरज हमारे दाएं साइड चला जाता है, कभी सामने आ जाता है। घाट वगैरह की बात अलग है, घाट वगैरह में तो बाईं तरफ भी चला जाता है, पीछे भी चला जाता है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन सीधा सफ़र करने में कभी बिल्कुल सामने सूरज आ जाता है और कभी दाईं तरफ चला जाता है, लेकिन सही दिशा दाईं तरफ वाली है, हल्का सा दाईं साइड में। नागपुर जबलपुर हाईवे तो जारी रहेगा और यही हाईवे काफ़ी दूर तक गया है, रीवा वगैरह तक, शायद मैहर तक तो मुझे मिलता है और मैं यूज़ भी करूँगा। लेकिन साउंड प्रूफ यहाँ से ख़त्म होता है और ये है गोपालगंज की आबादी और यहीं पे मैं स्टॉप लेता हूँ।